नहीं है। 2-3 तरीके होते हैं आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो है ना घर तलाश करने के लिए। मैं आपके लिए स्पेशल जाके डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर पूछा है कि हमें कोई घर वगैरह दिखे कि अनारों की खास तौर पे तकरीबन 12 महीनों को कि पर मंथ कितना रेंट पड़ रहा होगा फ्लू रख के। तो उसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता ऑयल डालते हैं। दुबई आने वालों आके देख लो भाई, ये दुबई में ये हालात हो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और रमज़ान भी आप सबका बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। अल्लाह ताला ने इस दफ़ा में रमज़ान में बहुत ठंडे ठंडे रोज़े जो हैं वो दिए हैं। अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि रमज़ान बहुत अच्छे और ठंडे मौसम में गुजर रहा है। और दुबई के मौसम का तो पता ही नहीं चल रहा है, 1 मिनट में बारिश हो जाती है और कभी रात को धुंध होती है, कभी सुबह धुंध होती है और एकदम में धूप तेज़ हो जाती है। लेकिन जो भी सीन्स हैं, खैर ये दुबई के हालात हैं। पानी फुल भर चुका है हर जगह पर, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं, ये शाम तक बिल्कुल ड्राई हो चुका होगा। और यहाँ जो है वो मैं अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही हूँ और इसके बाद मैं अपने हस्बैंड की जो है आज इफ्तारी जो है इफ्तारी की टाइम से बहुत पहले प्रिपेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो है उन्होंने उनकी आज शाम की शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट में जाएंगे तो वो उनको वहीं पे इफ्तारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो घर से थोड़ा बहुत लेके जाएंगे और शायद वहाँ भी थोड़ा बहुत आपस में सारे लड़के मिलके कोई इफ्तारी का इंतज़ाम करेंगे। तो इसलिए जो है ना मैं उनके लिए फ्रूट चाट वगैरह और जो भी पकौड़े समोसे वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं वो बना के साथ दे रही हूँ। मुझे पता है कि वहाँ जाने तक तो ये बिल्कुल चीज़ें जो है ना वो हो चुकी होंगी, चलो कोई नहीं, लेकिन खा लेंगे। और मैं दुबई के अनारों की ख़ास तौर पे तारीफ़ करना चाहूँगी। मुझे सारे फलों के अंदर से दुबई के अनार इतने ज़्यादा अच्छे लगे हैं, मतलब कोई भी अनार इनका खोल के देख लो ना, सब के सब मीठे हैं। बस शक्ल पे आपने नहीं जाना। पहले मैं इतने दिन से लेती नहीं थी कि जो है ना इनकी शक्ल इतनी सूखी सी है, कैसे निकलेंगे अंदर से, लेकिन इतने माशाल्लाह रेड और मीठे अनार हैं। और ये वाला एक तरीका जो है वो मैंने तलाश किया है यूट्यूब से ही, कि जो है ना आप अपना जो ऑयल है जिसमें आप हर रोज़ समोसे वगैरह फ्राई करते हो उसको किस तरह से क्लीन कर सकते हो टिश्यू रख के। तो उसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता ऑयल डालते जाओ तो बिल्कुल काफ़ी हद तक क्लीन हो जाएगा। मतलब बार बार यूज़ नहीं करना आपने, लेकिन काफ़ी हद तक ये क्लीन हो जाएगा। और ये हालात हो चुके हैं जी हमारे घर के, आप लोग देख ही रहे होंगे मंजर। मैं समझती थी कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, लेकिन ये दुबई आने वालों आके देख लो भाई, ये दुबई में ये हालात हो रहे हैं। पूरा का पूरा घर जो है ना वो तहस नहस हो गया हमारा। शुक्र है नीचे जो है ना वो पूरा बिछी हुई थी कारपेट वगैरह और जाए नमाज वो नहीं भीगी। बड़ी मुश्किलों से बचा के मैंने इधर उधर चीज़ें फेंकी हैं। और अल्लाह माफ़ करे जो हमारा ये पूरा है ना, पता नहीं सिंक बंद हो गया क्या हुआ समझ नहीं है, और वो सारा का सारा बंद हो गया। लेकिन इसका जो है ना मेंटेनेंस वाले को हमें कंप्लेन करनी पड़ेगी और वो आके सही करेंगे। एक यहाँ पे ये वाले मज़े बहुत ज़्यादा हैं कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो रही है आपकी मेंटेनेंस की तो वो जल्दी से आके सही कर देते हैं। इस वाली बिल्डिंग में मेंटेनेंस फ्री है, तो ये चीज़ भी आपने कभी जो है ना घर खरीदते हुए लाजमी पूछनी है कि इस बिल्डिंग में जो है ना वो मेंटेनेंस फ्री है या नहीं है, क्योंकि जो है ना बाद में बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक नल भी ख़राब हो जाए ना तो उसकी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है और फिर उसको लगाने और सही करने वाला बंदा उससे भी ज़्यादा पैसे ले लेता है। तो बेहतर है कि आप वो वाली बिल्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा जिसके अंदर मेंटेनेंस वगैरह फ्री हो। और इस बिल्डिंग के अंदर शुक्र है कि ये फैसिलिटी हमें बहुत अच्छी मिल गई है। और इसके बाद जो अभी मेरे हस्बैंड वो आ चुके थे स्टॉप के ऊपर, बस स्टॉप के ऊपर, तो अभी मैं वहाँ जा रही हूँ। अभी हम कुछ बिल्डिंग्स को विजिट करेंगे और उनसे पूछेंगे रेंट वगैरह के वहाँ पर, और हो सका तो किसी को कहेंगे कि हमें कोई स्टूडियो या 1 BHK जो घर है ना वो दिखा दें। मैं आपके लिए स्पेशल जाके डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर पूछा है कि हमें कोई घर वगैरह दिखा दें और उनके रेंट्स बता दें और उनकी क्या मतलब शेप वगैरह बिल्डिंग्स की होती है, सारा कुछ होता है। वो अब जाके हम इंशाल्लाह जाके विजिट करेंगे तो आप लोग अंदाज़ा लगा लोगे कि किस किस्म की सिलिकॉन ओएसिस के अंदर रेंट्स चल रहे हैं 1 BHK के और स्टूडियो के और 2 BHK वगैरह के। और ये जो हमारे घर के नीचे थोड़ी सी जगह बनी हुई है बहुत प्यारी सी, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए हैं। इंडिया का टुंडे कबाब आई थिंक के नाम से कोई मशहूर रेस्टोरेंट है, वो भी यहाँ पर है। और इसके अलावा कुछ अरबियों के और पाकिस्तानियों के सैलून वगैरह भी हैं, काफ़ी कुछ यहाँ पर बना हुआ है। मेडिसिन के लिए भी मेडिकल सेंटर बना हुआ है पूरा, और बस मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनी हुई हैं। इसको हर वक्त ये लाइटों से जगमगा के रखते हैं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता किस खुशी के अंदर। खैर ये सबसे पहली बिल्डिंग जो अब हम विजिट करने आए हैं वो बिन घाटी, मतलब कि बिन घाटी बहुत बड़ी कंपनी है जो बिल्डिंग्स वगैरह और इनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं बिल्डिंग्स बनाने के। मुख्तलिफ किस्म की कंपनियां यहाँ पर दुबई के अंदर हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स बनाती हैं, तो उनकी कुछ मखसूस शेप होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये बिन घाटी है तो इसके बहुत ज़्यादा नाम है, जैसे ये वाली बिल्डिंग का नाम बिन घाटी टेरेस है, और कोई अपार्टमेंट है, और कोई कुछ और कुछ स्टार के नाम से हर के साथ जो है ना बिन घाटी लगता है। और इनकी एक स्पेशल
स्पेशल शेप बनी हुई दुबई में जहाँ भी ये बिल्डिंग्स बनी होंगी। अब पता नहीं ये बिन घाती है या बिन घाटी है, जो भी है, खैर ये मेरे ख्याल से अरेबिक नाम है और इसलिए हमें थोड़ा सा इसको बोलने में बहुत मसला होता है। तो हमने खैर अंकल से कहा, जो सिक्योरिटी वाले अंकल है उनसे पहले हमने रेंट वगैरह पूछे, तो यहाँ पर तकरीबन 44,000 पर ईयर लगे हुए थे। तो इसके हिसाब से आप लगा लीजिए हिसाब, तकरीबन 12 महीनों का कि पर मंथ कितना रेंट पड़ रहा होगा 44,000। तो उसके अलावा जो है ना इसके अंदर काफ़ी कुछ मतलब गैस वगैरह अवेलेबल थी। तो ये अभी हमें विजिट करा रहे हैं। एक स्टूडियो खाली पड़ा हुआ था, लेकिन जो है ना लाइट्स वगैरह ऑन नहीं थी, तो इसलिए हमने कहा कि चलो मोबाइल की रोशनी से जो है ना थोड़ी बहुत वीडियो बना लेते हैं और अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितना इसका साइज़ है स्टूडियो का, और आपको भी दिखा देते हैं। इसका किचन तो बहुत ज़्यादा अच्छा बना हुआ था, मतलब काफ़ी इन्होंने स्पेस ली हुई थी किचन को बनाने के लिए। और ये वॉशिंग मशीन और जो स्टोव वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पर रखा हुआ है बनाने के लिए। लेकिन जो इसका अगला एरिया है ना, मतलब बेडरूम का हिस्सा है, वो बहुत छोटा, और इसमें जो है ना टेरेस और बैल्कनी वगैरह भी इंक्लूड नहीं है। अब इतना थोड़ा सा पोर्शन है जिसमें आप बेड भी रखोगे और अपनी कबर्ड भी रखोगे और कोई एक आधा सोफा या टीवी वगैरह रखोगे, तो बस इतनी ज़्यादा स्पेस जो है ना बचेगी नहीं आपके चलने के लिए भी। तो इसलिए मुझे ये कुछ खास अच्छा नहीं लगा। बिल्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन ये जो स्टूडियो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत साइज छोटा था। और उसके बाद जो है हम अगली बिल्डिंग में आए, ये भी बिन घाटी का ही कोई प्रोजेक्ट है और इसका नाम पता नहीं, आई थिंक अपार्टमेंट के नाम से, बिन घाटी अपार्टमेंट्स के नाम से। तो ये साथ साथ ही बिल्डिंग्स थी, लेकिन इनकी जो ये वाली बिल्डिंग है बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुली और प्यारी थी। लेकिन जो इसके सिक्योरिटी वाले अंकल है ना वो बिल्कुल भी नहीं बैठे थे। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर स्टूडियो या कुछ जाके नहीं देख सकते, तो हम बिल्डिंग को थोड़ा सा अंदर से विजिट तो कर सकते हैं कि इसका साइज वगैरह क्या है और लिफ्ट और क्या, मतलब कि एक बिल्डिंग की अपनी भी तो खूबसूरती होती है, वो भी तो देखना चाहिए कि माहौल कैसा है, रश वगैरह नहीं है या किस तरह का सीन है। तो ये आप सारा देख रहे हो, लिफ्ट वगैरह मतलब माशाल्लाह बहुत इसकी खुली खुली हैं और इतनी ज़्यादा रश भी नहीं है और सिक्योरिटी का भी अच्छा इंतजाम है। हमने काफ़ी देर वेट किया लेकिन सिक्योरिटी वाले अंकल आए नहीं, तो हमने कहा चलो नेक्स्ट जो है वो अरेबियन गेट्स को विजिट कर लेते हैं। ये बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत सिलिकॉन की बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बनी हुई है, मतलब इतनी ज़्यादा कम्युनिटी इसके अंदर रहती है ना, मतलब पब्लिक भरी हुई है। जैसे स्काई कोर्ट वाला टावर के लोग थे ना कि बहुत ज़्यादा स्पेस थी ऊपर, इसी तरह इसके अंदर इस बिल्डिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जगह है। तो ये नंबर्स वगैरह आप सब कुछ लिखा हुआ है, आप इनसे फ़ोन करके कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि यहाँ पर घर अवेलेबल है या नहीं है। 2-3 तरीके होते हैं आप किसी भी बिल्डिंग के अंदर जो है ना घर तलाश करने की। हमें किसी ने मशवरा दिया था कि जो उनके सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं ना बिल्डिंग्स के, आप डिफरेंट अपने ही जो इलाके के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं ना डिफरेंट बिल्डिंग्स के, उनसे जाके मालूमात लो तो बहुत अच्छा है कि वो आपको सही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि कब कोई फ्लैट खाली हो सकता है या अभी कोई खाली होने वाला है या उसकी क्या रेट्स पहले चल रहे थे, अब क्या रेट्स चल रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा ना 1-2 वेबसाइट्स भी बनी हुई, इनकी 1-2 एप्लीकेशन भी हैं जहाँ से आप अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हो कि कौन से अपार्टमेंट में कौन सी जगह खाली है। लेकिन बदकिस्मती से अरेबियन गेट्स के अंदर भी कोई अंकल नहीं बैठे हुए थे सिक्योरिटी वाले, हम बैठ के आ गए। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, इसके बाद कोई एक आधी और विजिट करेंगे तो उसमें स्टूडियो के रेट्स पता करेंगे। खैर मैं आगे नेक्स्ट आपको बताऊंगी कि यहाँ पर रेट्स क्या चल रहे हैं सिलिकॉन ओएसिस के अंदर। और अरेबियन गेट्स के नीचे जो है ना बहुत अच्छा स्टोर बना हुआ है ग्रोसरी का, और उसके अलावा पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बने हुए हैं, सैलून बने हुए हैं, मेडिकल सेंटर वगैरह नीचे ही सब कुछ बना हुआ है। इसकी इतनी ज़्यादा बड़ी पार्किंग है ना, बिन घाटी अपार्टमेंट्स की भी बहुत बड़ी और इसकी भी बहुत ज़्यादा बड़ी पार्किंग है, अंदर कवर पार्किंग है। तो यहाँ पर ना बहुत अच्छी फार्मेसी भी बनी हुई है उसके अंदर। तो ये नीचे जो है ना एक कश्मीर पॉइंट के नाम से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बना हुआ था और थोड़ा सा जो रीज़नेबल भी था। तो हमने कहा कि क्यों ना सबसे पहले इसकी जो है ना थोड़ा बहुत खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद अगला कोई नेक्स्ट जो है बिल्डिंग को विजिट करेंगे और वहाँ देखेंगे क्या रेट्स हैं। बस ये खाना जो है वो 100 था, लेकिन इनकी रोटी मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है, इसलिए बस उस रोटी को खाने के लिए हम यहाँ पर आते हैं अक्सर औकात। वरना जो है ना इनके सालन कुछ बहुत ज़्यादा हाई क्लास नहीं है, बस सही है। और उसके बाद एक ये वाली बिल्डिंग थी टोपास के नाम से, तो यहाँ पर हमने जाते जाते सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए हमने कहा कि पता करते हैं कि क्या सीन है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि यहाँ पर स्टूडियो तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ 1 BHK से शुरू होता है और एक भी जो अपार्टमेंट है वो खाली नहीं है, तो आपको नहीं मिल सकता। खैर उसके बाद जो है ये वाला आगे एक एप्लीकेशन है डुबिजल के नाम से, आप इसको सर्च करो, आपको दुबई के अंदर जिस जगह पे भी अपार्टमेंट चाहिए वहाँ उसका नाम लिखो। मतलब मैंने कि दुबई सिलिकॉन ओएसिस लिखा है DSO, तो उसके अंदर जितने भी अपार्टमेंट किस बिल्डिंग के अंदर भी खाली पड़े होंगे ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपने उसको बतानी है कि रेजिडेंटल एरिया में रहना है, कमर्शियल में रहना है, आपने रूम लेना है, मंथली रेंट लेना है या ईयरली पे लेना है या डेली रेंट पे भी आपको रूम मिल जाते हैं वो लेना है, या आपको कोई विला चाहिए या रेजिडेंटल बिल्डिंग में चाहिए या विला कंपाउंड चाहिए, सब कुछ लिख के आप अपने प्राइस रेंज भी बता सकते हैं उनको। फिर आप आगे सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि स्टूडियो चाहिए 1 BHK चाहिए या 1 बाथरूम के साथ चाहिए, 2 बाथरूम के साथ चाहिए, या आपके अपार्टमेंट का साइज क्या होना चाहिए, ये सब कुछ लिख के
और एंड पे आप उनको बता सकते हैं कि आपको फर्निश हाउस चाहिए या अनफर्निश चाहिए अपार्टमेंट। ये सब कुछ अगर आप उनको डिटेल देंगे तो आपको ये घर वगैरह खोल के दे देंगे। अभी मैंने इनको कोई खास डिटेल नहीं दी, बस मैंने उनको कहा कि जितने भी दुबई सिलिकॉन ओएसिस के अंदर घर हैं मुझे सारे दिखाएं, तो यहाँ से आपको रेट का अंदाजा हो जाएगा किसी भी जगह का। अब दुबई सिलिकॉन ओएसिस के अंदर 1 बेड अपार्टमेंट के रेट्स ये चल रहे हैं, मतलब कि 50 से लेके 60-70 तक सिर्फ 1 BHK अपार्टमेंट के रेट्स हैं यहाँ पर इस टाइम, ईयरली की बात कर रहे हैं। और इसमें आपको सारी डिटेल भी मिल जाएगी कि ये अपार्टमेंट रेंट पे है और अनफर्निश्ड है। 1 अप्रैल 2024 से ये मतलब उन्होंने अपडेट की है। और उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होंगी वो सब कुछ भी आपको लिखा हुआ है। बैल्कनी है, AC है, और इसमें 25 और जो है ना वो बिल्डिंग सिक्योरिटी वगैरह है, जिम है, पूल है, किड्स एरिया है, जो सब कुछ आपको चाहिए ना वो सब लिखा हुआ है यहाँ पर। और ये भी साथ उन्होंने डिटेल बताई कि इस जो बिल्डिंग है उसमें 1 BHK क्या रेट्स हैं और 2 BHK के क्या रेट्स है, स्टूडियो के क्या रेट्स है। तो इस तरह ये सारी डिटेल आपको किसी भी बिल्डिंग में किसी भी स्टूडियो या 1 BHK की मिल जाएगी। और ये वाला बंदा जो है वो इसका ऑनर है, मतलब या ये रेंट पे दे रहा होगा। आप इसको कॉल करके विजिट करके उसके बाद आप कोई भी डिसीजन लीजिएगा। खैर मैं आपको सिर्फ वेबसाइट बता रही हूँ। और ये देख लें आप 40,000 44,000 ये स्टूडियो अपार्टमेंट के दुबई सिलिकॉन ओएसिस में रेट चल रहे हैं, 44-45,000 तकरीबन। और 50 से ऊपर जितने भी हैं वो 1 BHK के चल रहे हैं। और उसके बाद आगे मजीद जैसे 2 BHK आएंगे तो उसके मजीद आगे बढ़ते जाएंगे 70 से ऊपर। और 3 BHK तकरीबन 1 लाख से भी ऊपर चले जाते हैं माशाल्लाह से। अब ये सबसे सस्ता स्टूडियो सिर्फ ये वाला लगा हुआ है 35,000 का, लेकिन इसकी जो हालत है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो इसलिए जो थोड़े से कम रेट में होंगे ना दुबई सिलिकॉन ओएसिस में, तो उनको कोई ना कोई मसला लाजमी होगा। आप लोग लाजमी जो है पूरा केयरफुली जाके विजिट करके कोई भी फैसला लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। जैसे कि अब हमारा ये सिंक का मसला हो गया, ये ख़राब हो गया। अब इसमें अगर मेंटेनेंस ना होती तो मैं ये बहुत ही जो है ना मुश्किल हो जाता है इसको सॉल्व करना इस इशू को, क्योंकि ये चीज़ें बहुत फिर बाद में आपको महंगी पड़ जाती हैं जब आप पहले सोच के सारा कुछ नहीं लेते हो। जब ईयरली बेसिस पे आप ले रहे होते हो तो और ज़्यादा आपको सोच के लेना चाहिए कि आप किस जगह पर ले रहे हो, क्योंकि पूरे साल के लिए आपका उसके साथ एग्रीमेंट है, आप दरम्यान में छोड़ के भी नहीं जा सकते हो। और छोड़ के लोग अक्सर जाते हैं लेकिन वो लीज पे दे जाते हैं, तो वो भी बस जो है ना अनऑफिशियल है, कोई यहाँ पर छुप छुपा के लोग करते हैं, ऐसे आप नहीं कर सकते हो सबके सामने। तो ये रेट्स जो हैं वो डूबीजेल के ऊपर आप किसी भी इलाके का जो है ना वो विजिट कर सकते हो, देख सकते हो, घर की हालत भी देख सकते हो, पिक्चर्स वगैरह देख सकते हो। इसके अलावा जो है आप फेसबुक जो है ना वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा घर लगे होते हैं, उनके रेट्स वगैरह लगे होते हैं, तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हो। लेकिन वो उससे ज़्यादा ऑथेंटिक ये वाला एप्लीकेशन है कि आप यहाँ से आके घर को सर्च करो और इस बंदे से रब्ता करके, जो भी बंदा वहाँ पे है जिस घर का, उससे रब्ता करके आप विजिट करो और उसके बाद कोई डिसीजन लो। होप सो कि मैंने बहुत कुछ कवर कर दिया होगा, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत से अंदर जाके बहुत मुश्किल से जो है ना वीडियोस बनाई है अंदर जाके। तो खैर आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि सब लोगों का भला हो जाए जो भी यहाँ पर घर ढूंढ रहे हैं। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।